तो आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसमें हम ट्राइंगल्स की स्टडी करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, जिसमें एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। जैसे कि ये ट्राइंगल है तो इसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। अगर ये ट्राइंगल बनाया हो तो किस, जैसे अपन बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे क्या होता है, बेस होता है। जैसे इसकी भी ये वाली जो लाइन है वो होती है बेस, और ये होती है इसकी परपेंडिकुलर पी, और जो इसकी ये लंबी वाली होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर अपन इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में, एक तो इसमें 90 डिग्री का एंगल होगा और दो जो होंगे छोटे छोटे एंगल होंगे 90 से, तो ये क्या होंगे, ये 90 डिग्री से छोटे एंगल होंगे दो, तो इनके रिस्पेक्ट में अपन बात करते हैं, राइट। जैसे ए बी और सी ले लिया, अगर हम सी वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ए होगा। अगर हम ए वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बात करने लग जाए, ए वाले एंगल के रिस्पेक्ट में, इसके एंगल के रिस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगी, जो सबसे लंबी वाली लाइन है ना ये रहेगी अब ऑलवेज हाइपोटेनस, राइट। इतनी बात समझ आती कि नहीं आती है। अब एक बात ध्यान रख दो, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फॉर्मूला आते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब ये फॉर्मूले वैसे पता ही होंगे सबको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता ही देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आते हैं, इनमें क्या होता है, इस ट्रायंगल का ही अपन यूज करते हैं। तो यूज कैसे करते हैं, इसमें एक ट्रिक याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोल। तो इसका क्या रहेगा कि ये साइन हो गया, ये कॉस का हो गया, ये साइन कॉस और टेन का हो गया, ये टेन का हो गया, राइट। तो ये साइन का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस का हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का इधर से उल्टा कर दो, कॉट, सेक और कॉसेक। तो कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, राइट। और कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ आती कि नहीं आती है। मतलब क्या हुआ कि साइन कॉस टेन के अपन को फॉर्मूले लर्न हो गए। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोल, राइट। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोल, राइट। तो साइन का ये हो गया, कॉस का ये हो गया, टेन का हो गया। अगर अपन देखें तो कॉट को क्या लिखा है अपन ने, कॉट क्या है एक तरीके से 1/10 थीटा है कि नहीं है, 1/10 थीटा है कि नहीं है। थीटा क्या होता है, एक तरीके से एंगल होता है, राइट। इसको एंगल डिनोट कर देते हैं, थीटा, थीटा से डिनोट कर देते हैं एंगल को, अल्फा बीटा गामा कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, थीटा से कर दिया। सेक क्या है, एक तरीके से सेक क्या है, कॉस, 1/cos है कि नहीं है, 1/cos। और इतने ही फॉर्मूले बस लर्न करने, और कुछ लर्न ही नहीं करना। कॉस क्या है, 1/sin है कि नहीं है। अगर ये सारी बातें पता है तो तुम्हें एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, एक तरीके से एक भी फॉर्मूला आप तुम्हें लर्न नहीं करना है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री बस इतनी फॉर्मूले से बनी हुई, राइट। अब वो बना लेते हैं 2-4 फॉर्मूला इधर उलट पलट करके अपनी थोड़ी सी कम लाइन में सॉल्यूशन करने के लिए। लेकिन कम लाइन में सॉल्यूशन से क्या फायदा है अगर इतना मुझे रटना पड़े जो कि हम भूल जाए। अब ये भूलने वाली बात नहीं है, इतनी बात अगर तुम्हें पता चल गई तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं बचा, राइट, अगर तुम्हें इतनी बात पता चल गई, ठीक है। अब इसकी एक टेबल लर्न कर लो, और तो ये टेबल और लर्न कर लो, क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, राइट। अब इसमें क्या है, अपन 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, देन 30, देन 45, देन 60 और देन 90। इतना लर्न कर लो, बस खत्म कहानी। अब कैसे लर्न करेंगे इसको भी लर्न नहीं करना है। देखो कितना सिंपल है, अपन ऐसे कर लो, 0/4 कर लो सभी में, 0/4, 1/4, 2/4, मतलब अपॉन में 4 कर दो, ऊपर काउंटिंग लिख दो, सिंपल सी, अपॉन में 4 लिखो सभी में, अपॉन में 4, और ऊपर काउंटिंग लिख दो 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड 4, और सबको रूट लगा दो। अब जो ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे, वही साइन की वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू वही हो जाएगी। देखो इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 0/4 क्या आ गया, 0 तो आएगा, 1/4 क्या आ गया, 1 का तो रूट क्या हो जाएगा 1, और 1/4 का क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा √2, मतलब 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया ना। अब इसको कट करो, 2 to 4 तो 1/√2 हो गया ना, तो 1/√2 हो गया इसका आंसर। √3/2 हो गया कि नहीं हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, √3/2, 4/4 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और रूट का 1 कितना 1 ही तो रहेगा ना। अब कॉस में क्या है, कॉस में बस साइन को उल्टा कर दो, कॉस में क्या करो, साइन को उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कर दो तो कॉस आ जाएगा। 90 से इधर ले आओ, 1 √3/2 इधर उठा लाए, इसको इधर ले आओ, 1/√2 इसको उधर ले गया, 1/2 इसको इधर ले गया 0। टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला लर्न कर लो बस, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब ये आया कैसे देख लो, अच्छा नहीं मानते तो देख लो। ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल को समझो सही से। ये क्या है, बेस है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना। साइन थीटा क्या बताया तुम हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बताया ना, तो देख लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां कर लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लिया, राइट। अब अगर इनको डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ना, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ना। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा को कहते हैं ना, तो इसको टेन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो ये आ गया। इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आया, टेन थीटा आया ना। अब ऐसे ही टेन थीटा आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस कर लो सभी में, 0/1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, 1/2 √3/2 तो क्या हो जाएगा, √2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा ना, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब 1/0 किसी का अगर अपॉन में 0 है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जो मुझे पता नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि दुनिया के उस साइड इन्फिनिटी होगा, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो सेक में क्या, कॉट में क्या है, कॉट तुम्हें क्या बताया हमने, 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा, 1/tan थीटा, नहीं मानते तो देख लो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, और कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, देखो उल्टा कर दिया इसको, तो 1/tan थीटा कर दिया, मतलब अगर अपॉन में 1 ये tan थीटा की वैल्यू कर दो तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, 1/1/√3 करेंगे तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा ना, 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1/√3 करेंगे तो √3 आ जाएगा ना, और 1/∞ करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। और सेक थीटा, अब सेक की वैल्यू देखो, सेक तुम्हें क्या बताया हमने, 1/cos थीटा, मतलब 1/cos थीटा कर लो, तो 1/1 करेंगे तो कितना आएगा 1, 1/√3/2 करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा ना, अरे यार 1/√3/2, तो डिवाइड का डिवाइड क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ना, 2/√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर अपन को सेक थीटा की 45 का चाहिए तो इसकी 1 कर दो ना, 1/1/√2 करेंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा ना, इसके अपॉन में कर दो तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1/0 करेंगे तो 0 किसी के अपॉन में 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कॉसेक में देख लो, कॉसेक में क्या है, 1/sin थीटा है ना, तो 1/sin थीटा कर लो, 1/0 होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, 1/1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, 1/1/√2 करेंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा ना, 1/√3/2 तो 2/√3 हो जाएगा ना, अब 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये लो पूरी टेबल कंप्लीट हो गया, राइट। इतनी बात समझ आ गई नहीं आ गई, इतनी बात समझ आ गई नहीं आ गई। और ये 1/√2 तो ऊपर 2 पहुंच जाएगा, √2 हो जाएगा, राइट। तो ये टेबल भी लर्न होगी एक तरीके से, क्या लर्न कुछ भी नहीं करना, बस अपॉन 0 अपॉन 4 कर देना है और काउंटिंग लिख देना उसके ऊपर, 0 1 2 3 4 और अंडर रूल लगा देना, वही साइन की वैल्यू, जो साइन की वैल्यू है उसका उल्टा कर दो कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू आ गई तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो तो टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा आ गया तो कॉट थीटा के लिए क्या करना है, 1/tan थीटा कर दो, सेक के लिए क्या करना है 1/cos करना है, साइन के लिए क्या करना है 1/cos। वैसे मुझे केवल यही 3 लर्न है, साइन कॉस टेन, और ये तो अपने आप निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। वैसे लर्न ये भी नहीं थी पहले, लेकिन अब बार बार करते करते लर्न हो गए, राइट। तो तुम लोग इतना पूरा है, बस इतने ही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब नोट कर लो फटाफट से, अब आगे क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो इस पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन रुको एक देख लेता हूँ क्वेश्चन। देखो अगर गिवन है, गिवन क्या है तुम्हें, गिवन है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, राइट। और सॉल्व क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, यही है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, अब ये तुम्हें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें। गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, राइट। गिवन ये है, तुम्हें बताना क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बताओ कैसे, देखो कितना सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, tan थीटा इज इक्वल टू तुम्हें क्या बताया हमने, फॉर्मूला वही 6 फॉर्मूले पे चले जाओ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या बताया तुम्हें हमने, क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। tan थीटा ये होता है P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, मतलब और क्या दे रखा है 1/√3 दे रखा है ना, बना लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना लो। परपेंडिकुलर क्या है 1, परपेंडिकुलर ये होगा ना अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √3 ना, तो हाइपोटेनस आ जाएगा ना उससे, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाल लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, राइट।
और हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 3 यानी 4 हो गया ना, और 4 का रूट हो जाएगा तो हाइपोटेनस कितना आ गया 2 आ गया ना, तो हाइपोटेनस 2 हो गया। अब लो क्या निकालना है, कॉसिक निकालना है। तो कॉसिक क्या होता है, कॉसिक क्या होता है 1 बाई साइन होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, तो हाइपोटेनस क्या है 2 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 1, तो 2/1 हो जाएगा क्या, 2/1 हो जाएगा कॉसिक। कॉसिक क्या हो जाएगा 2/1, और सेक क्या हो जाएगा सेक, सेक क्या होता है, सेक होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा ना, हाइपोटेनस कितना है 2 अपॉन बेस कितना है √3, बस वैल्यू पुट कर दो ये दोनों यहाँ पे, आंसर ले लो। तो 2/1 यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक क्या है 2/√3 है ना, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 4/3 हो जाएगा ना, 4/3, 4 माइनस 4/3 अपॉन में कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या है, कॉसिक क्या है 2/1 है ना, तो कॉसिक की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक कितना 2/√3 स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा ना, प्लस 4/3 सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा 3 4 12, 12 प्लस 4 कितना है 16/3 आ गया कि नहीं आएगा, अपॉन 4 3 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16, 16 बाई, अरे माइनस करना है 4 3 12, 12 माइनस 4 यानी 8/3, और यहाँ 16/3, और 3 से 3 कैंसिल, तो 8/16 आया आंसर कि नहीं आया, यानी 1/2 आया कि नहीं आया, इसका वैल्यू 1/2 आया कि नहीं आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। तो वो स्क्रीनशॉट ले लिया हो या नोट कर लिया हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखो एक और क्वेश्चन देखो, बस उसी टेबल पे ही पूरा चैप्टर बेस है, बस उसके फॉर्मूले उलट सिलेक्ट करके फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया कि अब ये वाली लाइन ही लर्न कर लो, क्यों बार बार सॉल्व करोगे। क्वेश्चन और देखते हैं अगला। इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 7/8, तो फाइंड क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसे अपन को प्रूव करना है। अगर कॉट थीटा दे रखा है अपन को, अरे यार एक ही वही फॉर्मूला ये दे रखा है अपन को और ये फाइंड करना है, राइट। तो सिंपल सा सेम फॉर्मूला, वही क्या पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो। तो कॉट थीटा कहाँ पे आता है, टेन का उल्टा होता है कॉट की नहीं, टेन और कॉट इन्हीं में दोनों में टी आता है, तो उल्टे एक दूसरे के, ठीक है। ऐसा लर्न कर सकते हो, राइट। फिर दोनों तो पता चल जाते हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है ना, यार बना लो ट्राइंगल। अगर ये थीटा है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 7, तो बेस 7 ले लो, परपेंडिकुलर कितना है 8, तो ये निकल आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। कैसे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, राइट। 8 8 64, 64 प्लस 7 7 49, 49 प्लस 64 कितना हो जाएगा 9 4 13 के 3 कैरी 1 6 4 10 प्लस 11, यानी h स्क्वायर इक्वल्स टू 1 1 11, यानी h इक्वल्स टू 1 1 13 का अंडर रूट, राइट। ये आ गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना आ गया √113 आ गया। बस अब सॉल्व कर लो, अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन खत्म। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वैल्यू पुट करते जाओ आंसर पाते जाओ। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इक्वल्स टू ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन √113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन √113, वही बात तो है ना, बस माइनस लगा दिया यहाँ पे, और अपॉन में कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है कॉस थीटा, यार यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का है 7 अपॉन हाइपोटेनस 8, 7 बाई, अरे हाइपोटेनस तो ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनस √113। अब बस इसी में माइनस और लगा दो, इंटू करके 1 माइनस 7 बाई √113, सॉल्व कर लो आंसर ले आओ, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। √113 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा √113 प्लस 8 हो जाएगा बाई 1 बाई √113, इसको सॉल्व कर लोगे इसका आंसर आ जाएगा, फाइन आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करते ही। और एक मेथड और होता है फॉर्मूले वाला, क्या मेथड होता है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये वाला भी मेथड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या ले लो ए ये ले लो और बी क्या ले लो साइन थीटा, ऐसे नीचे हो जाएगा ए इसको ले लो बी इसको ले लो, सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूले वाला मेथड है, फॉर्मूले वाला नहीं मतलब है तो सिंपल सा ही 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में
1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ए माइनस, यहाँ माइनस आता है यार, तो इधर माइनस हो जाएगा ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अरे यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक और होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो बस अब अगर ये उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन और देख लो, अब अगर टेबल से क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा देखो, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस वही एक ही टेबल है, बस खत्म कहानी। अब अगर क्वेश्चन आया कहाँ से, डायरेक्ट टेबल से आएगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, क्या tan 3 थीटा इक्वल्स टू साइन 45 प्लस इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30। अब फाइंड करना है थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। थीटा अपन को फाइंड करना है, तो कितना सिंपल है, इसका इसमें मल्टीप्लाई है ना, मतलब डॉट में, इनकी वैल्यू पुट कर दो टेबल से। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है कि नहीं होती है, अरे यार 45 पे जाओ कितना होता है, 45 0 30 45 यानी 45 कितना आएगा, 0 1 2 2/4 यानी 1/√2 आ गया ना। तो साइन 45 वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इंटू कॉस 45 की भी यही होती है 1/√2, क्योंकि उधर से उल्टा उल्टा लिखते हैं ना, तो 1/√2 पे आता है, प्लस साइन 30 की 1/2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1√2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना, प्लस 1/2, अभी हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 1, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1, और 1 में किसकी वैल्यू होती है, tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan 45 होता है ना, 45, तो 10 से 10 कैंसिल, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 45 यानी थीटा इक्वल्स टू 15 आ गया कि नहीं आ गया। लो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, नोट करो फटाफट से, ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, अब 2-3 फॉर्मूले और लर्न कर लो बस, अब वो सिंपल सा है, देखो SC ST और CC, पहले वाले में प्लस लगा दो, बाकी दोनों में माइनस लगा दो, सबका स्क्वायर कर दो, इक्वल्स टू सब में 1 कर दो, बाद में करना है, इतना कर लो SC ST CC, और जो भी एक बार आ जाए तो अपन ने कैसे पढ़ा था, साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक था ना, तो सेक पहले कर लो, सेक कॉट कॉसेक, ऊपर से लेते जाओ, एक बार जो भी आ गया फिर दोबारा नहीं आएगा, तो साइन और कॉस, ये क्या है साइन और कॉस, तो इसे कर लो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इधर क्या है यस और टी, अब यस दूसरा कौन सा आ रहा है, सेक आ रहा है ना, और टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, ये क्या है सी सी है ना, तो ये तो कॉस हो गया, अब ये दोनों बचे होंगे ना, तो कॉस कॉसिक कॉट, कॉसिक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इनमें माइनस है, इन दोनों में माइनस है, ऊपर वाले में प्लस, इन दोनों में माइनस, इज इक्वल टू सभी में 1 कर दो, बस इतनी बात और यार। SC ST CC कर लो, पहले वाले में प्लस दूसरे माइनस माइनस, SC ST CC, राइट। अब इनका थोड़ा बहुत कभी कभार यूज आता है, इसका ज़्यादा यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बात याद कर लो बस, और सिंपल सा क्वेश्चन करवा दो, नोट करो, इतना नोट करो जल्दी से। अब तुम्हें इस पर क्वेश्चन और करा दे, राइट, SC ST CC पे, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे पहले वाले फॉर्मूले पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक क्वेश्चन इस पे तुम्हें कराते, राइट। देखो क्या है, साइन A प्लस साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, तो मुझे फाइंड क्या करना है, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4A, ये फाइंड करना है अपन को, ये कितना आएगा, राइट, ये अपन को फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस की पावर 4A, ये अपन को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा पुल्टा करेंगे और इसमें फाइंड करेंगे, राइट, और इसके ऑप्शन क्या है, 1/2 1/√4 और 4th 1/√2, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि मतलब इसको फाइंड करके लेके आना है नंबर के फॉर्म में, जैसे ये नंबर के फॉर्म है, तो देखो इसको उलट पुलट करते हैं, इसका तो वैल्यू पता है 1 है, तो इसको उलट पुलट करते हैं, देखते हैं क्या करें। तो इसको क्या करते हैं, साइन A इज इक्वल टू करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर A,
मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ए मतलब थीटा कोई एंगल है, और इधर देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? साइन ए। साइन ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन ए को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और अगर अपन देखें तो इसका अगर स्क्वायर कर दे, इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4a, 4a यही तो हो जाएगा ना थीटा, मतलब 4a। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी पता चल गई, साइन ए की भी वैल्यू पता चल गई कॉस के फॉर्म में। तो इन दोनों को उठा के यहाँ पुट कर दो, साइन ए की जगह ये पुट कर दो, साइन ए की जगह पुट करो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पुट करो, साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस की पावर 4a, साइन स्क्वायर की जगह पुट करो कॉस की पावर 4a, कॉस की पावर 4a। तो ये तो यार सेम ही बात हो गई ना, इसकी जगह ये पुट कर दिया तो सेम ही बात हो गई ना, यही तो चाहिए था अपन को। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही तो हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो सेम बात हो गई ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो बताया तुम्हें इक्वेशन वाले, दूसरा बताया कि मतलब टेबल से कौन सा आ सकता है, थर्ड ही है। बस वो याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, चैप्टर खत्म। बस इतना ही आएगा टर्म 1 में। इसके बाहर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो वीडियो नहीं देखना अगली बार तुम। ओके बाय बाय।